अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मौसम भी बड़ा अच्छा है और सब इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा मौजू है राज की बातें। राज की बातें समझने से सुनने से पहले जामिया अशतुल बनात के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हिम्मत और हौसला बढ़ाने में अपने हिस्से मिलाइए, क्योंकि ये दीन का रास्ता है, ये कोई दुनिया का नहीं है। दीन के रास्ते में कोई भी मेहनत की हुई वो कभी ज़ाया नहीं जाएगी और वो अल्लाह से मिला देगी एक दिन। तो आज का मौजू जो हमारा है राज की बातें, उनमें से पहली जो बात है, मर्द जब किसी औरत से मोहब्बत करता है तो वो इसके पागलपन को भी बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि वो मोहब्बत कर रहा होता है। मोहब्बत में तो पागल भी अच्छा लगता है। वो किसी से मोहब्बत करता है तो उसके पागलपन को भी बर्दाश्त कर लेता है। तो मेरी असीसा, नंबर 2, जो औरत या मर्द जना करते हैं, जना पहले तो अक्ल को, फिर शक्ल को, फिर नस्ल को बिगाड़ देता है। ये इस कदर बंदे के अंदर के नूर को ख़त्म कर देता है। तो मेरी असीसा, जना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह बचाए। तो नंबर 3 पे दुनिया का सबसे तेज़ और अंदर तक चीर फाड़ करने वाला हथियार कौन सा है? आपकी मेरी ज़बान। अगर ये गलत इस्तेमाल हो जाए तो ये अंदर और बाहर से चीर फाड़ के रख देती है इंसान को। तो मेरी असीसा, उससे अगले नंबर पे मैं जब इश्क के बारे में मैं सोचती हूँ तो सिर्फ शहवत ही नज़र आती है। क्या नज़र आती है? इश्क के अंदर सिर्फ शहवत ही नज़र आती है। अगर शहवत को औरत से अलग करें तो सिर्फ वो पत्थर की मूरत लगती है। अल्लाह आपको मुझे, क्योंकि इश्क तो करेगा ही किसी न किसी से, खा दुनिया से कर ले, किसी मर्द से, इंसान से, खा अल्लाह से कर ले। अल्लाह आपको मुझे अपना इश्क अता फरमाए। इससे हट के औरत जब किसी मर्द के साथ जिस्मानी तल्लक बनाना चाहती है तो वो उसे नाजायज़ कामों से मना करती है, यानी वो किसी की तरफ आंख उठा के न देखे, नज़रें झुका के चले, क्योंकि उसने उससे अपना जिस्मानी तल्लक जोड़ना होता है, निकाह करना होता है। यक जान दो कलब होते हैं। तो वो क्या चाहती है, उसके नाजायज़ तल्कात किसी से ना हो, वो उसको मना करती है। इसी तरह मर्द भी किसी से अगर जिस्मानी तल्लक जोड़ना चाहता है, वो चाहता है कि औरत नेक सालिया हो, सिर्फ मेरी तरफ ही देखे, सिर्फ मेरी बन के जिए और किसी किस्म की उसमें बुराई ना हो। तो वो जिस्मानी तल्लक के लिए ये चीज़ें एक दूसरे में चाहते हैं। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, मोहब्बत के बारे में बताती हूँ कि जब किसी औरत से, पहले पॉइंट जो मैंने बताया, मोहब्बत करता है तो वो इसके पागलपन को भी बर्दाश्त कर लेता है। तो मेरी असीसा, अब जब मर्द को किसी से इश्क हो जाता है, वो काली हो, वो गोरी हो, वो किसी तरह की हो, वो उस पर मर्द मिटता है। लेकिन मोहब्बत करने से पहले किसको देखना चाहिए? दीन को देखना चाहिए कि औरत आलिम हो, हाफिज हो, बाअमल हो। तो मेरी असीसा, उसकी नस्लें भी आइंदा संवरेंगी, क्योंकि हाफिज सिर्फ 10 को जन्नत में लेके जाता है, क्योंकि वो अंधा होता है, और वो हाफिज जिसका अमल नहीं, वो जहन्नम में सबसे पहले गिराया जाएगा। इसी तरह आलिम जिसका अमल नहीं, वो जहन्नम में सबसे पहले गिराया जाएगा। आलिम जो होता है वो 400 को जन्नत में लेके जाता है। मेरी अजीज़ा, अगर औरत आलमा होगी, वो जिसको भी, हाफजा है तो आलमा है, वो जिसको भी समझाएगी बड़ी बारीकी और तय तक उसके पास इल्म होगा, वो अपनी नस्ल को संवार सकेगी, वो अपने आप को संवारेगी, अपने माहौल को संवारेगी, सुन्नतों के मुताबिक लाएगी। तो मेरी अजीज़ा, बरकतें ही बरकतें फैलती चली जाएंगी। तो मेरी प्यारी बेटियों, अगर आलमा बच्ची है, वो अपने बच्चों को शऊर देती है, क्योंकि दीन के इल्म में ही दुनिया की तालीम है।
تو وہ اپنے بچوں کو باشعور بنا سکتی ہے، اور اس کا بچہ جو عالم ہوگا وہ اس کی بھی قدر کرے گا، استاد کی بھی قدر کرے گا، ادب کرے گا، ادب سے خدا مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے مکمل طور پر اپنی زندگیاں دین کے مطابق جو ہے علم سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اداروں سے ڈگریاں ملتی ہیں، تربیت نہیں ملتی۔ تربیت تب ملتی ہے جب علم عمل کے ساتھ ملتا ہے۔ جیسے ہمارے بزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ادارہ ڈھونڈنے میں، فیصلہ کرنے میں بڑی تگ و دو کی کہ میں اپنے بچوں کو وہاں ڈالوں جہاں تربیت یافتہ عالم بن کے نکلے۔ اللہ آپ کو مجھے ایسے استادوں، ایسے اداروں سے جوڑ دے، اور وہاں سے ہم پہ رنگ چڑھیں، ہم محنت کریں اس رنگ چڑھانے کے لیے، اور انشاءاللہ العظیم کامیابیاں آپ کے میرے قدم چومیں گی۔ اور میرے چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے۔ یہ میرا نہیں ہے، میں تو ایک فقیر بندی ہوں، خادم ہوں، لیکن جامعہ عائشۃ للبنات کا چینل ہے، تو آپ ہماری طاقت بنیے، اور صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی ہوگا اور ہمارے لیے بھی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔